जो गरीब है वो आज करोड़पति बन गया। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कार्य किया, नवादा सीमा तक ही ले लीजिए तो लाखों लाख व्यक्ति को उन्होंने करोड़पति बनाया और रोजगार दिया। आज उस जमीन की कीमत शायद हमारे और आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। नमस्कार, मगिया आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। आज हम बात करेंगे कि नवादा का वर्तमान सांसद चंदन जी के बारे में, कि जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, बीच में कोरोना काल भी रहा, इसके साथ साथ बीच में उनका तबीयत भी खराब हुआ था, उनका ऑपरेशन भी हुआ था। उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने जनता के बीच में समय दिया है, लेकिन जनता अभी भी उनसे नाराज है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरह से एनडीए में एक बेहतर काम कर रहे हैं, तो क्या जिस तरह से उनको सीट मिलेगा नहीं मिलेगा, उनके विकास को लेकर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे भाजपा के जिला प्रवक्ता है कुंदन कुमार प्रभाकर, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से उनके कामों को देखा जाए नवादा में। कोरोना काल 2 बार आया, उसके बाद वो अस्वस्थ भी हो गए। करीब 2020 के विधानसभा चुनाव के समय ही अस्वस्थ रहे। साल भर वो खुद परेशान रहे। इसके बावजूद भी उन्होंने पूर्ण अस्वस्थ थे, थोड़ा सा स्वस्थ हुए तो वह अपने क्षेत्र का दौरा करते रहे कोरोना काल में भी। और जहाँ तक विकास की बात है, हर क्षेत्र में उन्होंने सम्यक विकास किया है। आप देख लें कि रजौली से लेकर बख्तियारपुर 4 लेन का जो है वह अनमोल कार्य है। आज़ादी से बाद का आप अध्ययन कर लें, हम भी अध्ययन ही किए हैं, तो इस एक कार्य के अलावे आम जनमानस और आम जन हित की बात अगर करें तो सामूहिक कार्य में इससे बड़ा कार्य नहीं हुआ। एक कार्य हुआ था, गिरिराज जी जब यहाँ सांसद थे, तो दोहरीकरण जो आज भी पूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है, पूर्ण होने के करीब है। और दूसरा कार्य जबकि नवादा सड़क मार्ग के मुख्य स्थल पर है जहां झारखंड और बिहार को जोड़ती है, और उसके बाद आज तक कोई भी जनप्रतिनिधि सक्षम नहीं हो सके ये कार्य कराने के लिए। यह 100% श्रेय माननीय भाई तुल्य सांसद चंदन जी को जाता है। और यह जो कार्य हुआ वो शुद्ध तौर पर मध्यम वर्ग और गरीब वर्गों के लिए हुआ। आप कह सकते हैं कि किस रूप में, जो जमीन बंजर था, जिसमें कुछ नहीं होता था, बंजर भूमि था, उसे कोई लेने वाला नहीं था। बच्ची की विवाह हो, श्राद्ध हो, गरीब व्यक्ति जमीन से ही हस्तांतरित करके कार्य करता है, लेकिन कोई लेने वाला नहीं था। आज उस जमीन की कीमत शायद हमारे और आपकी उम्मीद से कई गुना ज्यादा है। जो गरीब है वो आज करोड़पति बन गया। आप किसी को कार्य देते हैं, वर्क करने का कार्य देते हैं, तो बेचारे का मजदूरी मिलता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो आप यहाँ से रजौली से उठाकर आप बिहार और वहाँ तक देखेंगे, नवादा सीमा तक ही ले लीजिए तो लाखों लाख व्यक्ति को उन्होंने करोड़पति बनाया और रोजगार दिया। आज जाइए 4 लेन पर, जितने भी होटल हैं, छोटी मोटी ज़रूरत का सामान के लिए जो छोटा छोटा व्यापार करने वाले हैं, वो आज हर्षित हैं, खुश हैं कि हमें घर में हमें रोजगार मिला। उन्हें पंजाब और हरियाणा जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत कार्य है। इसके बाद नवादा सौंदर्यीकरण हुआ। जाम की जो हालत थी उसमें काफ़ी राहत है, और आम जनमानस का जो निजी कार्य होता है उनके साथ कहीं
अत्याचार होता है किसी के द्वारा, भ्रष्टाचार से परेशान होते हैं, कहीं भी समस्याएं आती है तो खुद वो किसी भी छोटे से बड़े मुलाजिम को वो कॉल पर लेते हैं और निवेदन करते हैं। लेकिन जनता जिस तरह से सिर्फ एक नजरिए से देखती है कि वो बर्थडे पार्टी में जाते हैं और शादी कार्यक्रम में जाते हैं, यानी जनता की दुख दर्द को नहीं समझते या उनके पास नहीं जाते, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए पत्रकार महोदय, मैं इसका साक्षी हूँ, खुद साक्षी हूँ। आप भी जानते हैं, जनता भी जानती है कि 2 अक्टूबर के पहले तक हम रालोजपा का प्रवक्ता थे, और प्रवक्ता ही नहीं, हम ऐसे एक गरीब किसान का संतान हैं जिसे 17 वर्षों से उस परिवार का एक सदस्य होने का गौरव हासिल हुआ, और मैं इसके लिए सौभाग्यशाली मानता हूँ। इसलिए उस परिवार का स्वभाव, क्रियाकलाप हमसे कम छुपी हुई बात नहीं है। ये लोग जो बोलते हैं, या तो समाज में समय नहीं दे पाते हैं, सुनी सुनाई बात करते हैं, या तो वो ईर्ष्या से और विरोधी दल के विचारों से भावना रखते हैं, इसलिए वो बोलते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी जनता उन्हें निमंत्रण देती है, वहाँ तो वो पहुँचते ही हैं, और कहीं कहीं अगर भयानक दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, हृदय विदारक दुर्घटनाएं घटित हो जाती है, तो वो खुद समय निकालकर प्राथमिकता के तौर पर वहाँ जाते हैं और उनके दुख में शरीक होने का कार्य करते हैं, जिसमें ना जाति होता था, ना धर्म होता है। तो ये बातें जो है, इस बातों में कहीं कोई दम नहीं है, यह राजनीति से प्रेरित बातें हैं। वो जनता को जनता मानते हैं, परिवार मानते हैं, और सदा कहते हैं कि मैं सेवक हूँ और जनता हमारी माँ है। उस पर भी हमने चर्चा किया। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि जिस तरह से केंद्र सरकार की तरफ से योजना आती है, लेकिन बिहार सरकार की सपोर्ट नहीं रहने की वजह से ये कहीं ना कहीं अधूरा रहता है, जिससे पब्लिक से किया हुआ वादा नहीं पूरा हो पाता है। तो इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों देखने के लिए बने रहे। मगेवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।